Hello, good evening. Welcome to my channel at the rate Babita Success. So today we are going to study about tense, as we have discussed last time with how many type of sentences. So today we are going to discuss about indefinite tense. There are three type of tense: present indefinite, past indefinite and future indefinite. तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन तीनों को हम एक साथ लेकर चलेंगे ताकि हम तीनों को एक साथ समझ सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, इसके लास्ट में ता है, ते है, ती है आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ता, था, ते, थे, ती, थी आते हैं, यानी कि प्रेजेंट जो अभी चल रहा है तो है आएगा। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि जो गुजर चुका, तो इस वजह से था आएगा। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की गा, गे, गी यानी कि जाएगा, जाएगी, जो फ्यूचर में होने वाला है उसको बताता है। यही इनकी पहचान है। अब रूल देखिए। प्रेजेंट डेफिनेट में आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और पास्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में हम विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर आई और वी है तो हम यूज़ करते हैं शैल, अदर्स में हम सभी में यूज़ करेंगे विल। अब प्रेजेंट डेफिनेट में देखिए, सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं एस या ई एस, यानी कि वर्ब में हम एस ई एस का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वहीं हम पास्ट में यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में। और फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं आई वी के साथ सेल और बाकी अदर सभी के साथ विल, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो। सिर्फ आई वी ये दो वर्ड हैं जिनके बाद हम सेल यूज करेंगे, बाकी कुछ भी आ जाए हमें यूज़ करना है विल। जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट एग्जाम्पल देखिए, रोहन खाना खाता है, रोहन ईट द फूड। देखिए ईट के साथ हमने एस लगाया है, ईट्स द फूड, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पर हम एस ई एस का यूज़ करेंगे। और अगर वी ईट द फूड, यहाँ पे हमने ईट के साथ एस नहीं लगाया है क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल में हम एस ई एस नहीं लगाते, नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। वहीं पास्ट में जब हम जाते हैं तो वही ईट एट में बदल जाता है, क्योंकि ईट की सेकंड फॉर्म एट है। सो रोहन एट द फूड। प्रेजेंट में मतलब बनता है रोहन खाना खाता है, पास्ट में रोहन खाना खाता था, और फ्यूचर में रोहन खाना खाएगा। रोहन विल ईट द फूड, रोहन खाना खाएगा। और अगर यहाँ पे आई और वी हो तो यहाँ पे आएगा आई शैल ईट द फूड। अब यही सेंटेंस जब नेगेटिव में बनाने होते हैं तो हम प्रेजेंट डेफिनेट में डू डज का यूज़ करते हैं, पास्ट में डिड का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में विल और शैल के साथ नोट आ जाता है। जैसे कि अगर सिमिलर है प्रेजेंट डेफिनेट में तो डज नोट आएगा, और अगर सेंटेंस प्लूरल में है तो आपका डू नोट आएगा। वहीं अगर पास्ट में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम डिड नोट का यूज़ करते हैं। और इन्हीं सेंटेंस को जब हम फ्यूचर में बनाते हैं तो हम विल शैल के बाद नोट लगाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट में नेगेटिव ऐसे बनाते हैं, राजू बाज़ार नहीं जाता है, राजू डज नॉट गो टू मार्केट। राजू यहाँ सिंगुलर है, सो यहाँ डज का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे अगर दे वी यू होता तो वो प्लूरल होता, हम यहाँ डू का यूज़ करते। वहीं जब पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव बनाते हैं तो राजू डिड नॉट का यूज़ किया, क्योंकि डिड ही लगेगा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और वहीं जब फ्यूचर में हम इसको बनाते हैं नेगेटिव में तो यहाँ पे विल को शैल के बाद नोट लग जाता है। जैसे राजू विल नॉट गो टू मार्केट, अगर ही है अदर वर्ड कुछ भी हो सबके साथ विल लगेगा, सिर्फ आई और वी को छोड़कर। इंटेरोगेटिव में भी सेम यही रूल्स रहेंगे।
इंटेरोगेटिव में WH वर्ड के बाद अगर प्रेजेंट है तो डू डज लग जाएगा, पास्ट है डिड लगेगा, और फ्यूचर है तो विल शैल लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।